नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने लेक्चर। जैसे कि हम यूपीपीएससी एई के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसी में प्रमुख जनजातियां मतलब कौन कौन सी टाइप की जनजातियां हमारे यहाँ रहती हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी लेकर मैं आ गया हूं आपके सामने। समझे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में रहती है। देखिए, अब मैं आपको 2011 में हमारी जनसंख्या का विवरण मिला था मैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से भारत में टोटल अनुसूचित जनजातियां 8.6% है, मतलब SC ST की बात हो रही है यहाँ पर। और प्रदेश के अंदर है ना, आपके करीब 11,34,273 लोग हैं, जो टोटल उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन के 0.56% है। और अनुसूचित जनजातियों में जो लिंग अनुपात है, आई मीन सेक्स रेशियो है, वो है 9:51। तो अगर देखा जाए ज़्यादा से कम की तरफ कहाँ पर रहते हैं अनुसूचित जनजाति, तो ज़्यादा से कम की तरफ सबसे ज़्यादा है सोनभद्र में और सबसे कम है बागपत में, ठीक है। तो सोनभद्र में है 3,85,018 और बागपत में है आपके 14, सिर्फ 14 अनुसूचित जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? बागपत। किस जनजाति में बदला विवाह की प्रथा पाई जाती है? ठीक है, तो ये पाई जाती है थारू में, ठीक है, बदला विवाह की प्रथा। अब मैं आपको थारू जनजाति के बारे में बहुत सारी बातें बताता हूँ, ठीक है, आप सुनते जाइए। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र गोरखपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच व लखीमपुर जिलों के उत्तरी भाग में निवेश करती है, ठीक है। थारू जनजाति किरात वंशज हैं। कौन से वंशज हैं? किरात वंशज। और इनको कई जातियों में और कई उपजातियों में डिवाइड किया गया है। एक्चुअली ये क्या था, ये लोग थार मरुस्थल राजस्थान में रहा करते थे, फिर ये लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो गए, इसीलिए इन्हें थारू कहा जाता है। असलियत में थारू का मतलब होता है मदिरापान करने वाले। इसमें एक और मतलब इसी की एक उपजाति है जिसका नाम है उल्ट हवा। क्या नाम है? उल्ट हवा। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों में है ना, जो सर्वाधिक रूप में है वो है थारू लोग। थारू लोग लंबाई में छोटे और पीले वर्ण के होते हैं। चौखा मुखमंडल इनकी विशेषता है। चौड़ा मुखमंडल मतलब चौड़े होते हैं, मतलब इनका मुंह थोड़ा चौड़ा होता है। थारू जनजाति के पुरुषों लंबी चोटी रखते हैं, धोती पहनते हैं। महिलाएं रंगीन लहंगा, ओढ़नी, चोली और कुर्ती पहनती हैं, ठीक है। शरीर पर ये लोग टैटू वगैरह गुदवाते हैं और बहुत सारे आभूषण भी पहनते हैं। इनके जो मकान होते हैं वो जनरली लकड़ी के लट्ठे के बनाए जाते हैं, ठीक है। इनका खाना सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? वो है चावल और मछली। और ये लोग गाय भैंस का दूध, दही, दाल, जंगली पशुओं का भी मांस खाया करते हैं। तो ये कुछ बहुत अच्छी और एक पेय पदार्थ, अगर ये लोग मदिरापान से रिलेटेड है तो सबसे ज़्यादा ये लोग मदिरापान करते होंगे, तो इनका प्रिय जो पेय है ना, वो मदिरापान है, जो चावल के द्वारा बनाया जाता है, जिसे कहते हैं जाड़। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं जाड़। तो अगर देखा जाए तो जो थारू लोग होते हैं वो लोग एक कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिसमें जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो मुखिया कहलाता है। और जिसमें मैंने आपको बताया बदला विवाह। बदला विवाह क्या होता है? इसमें बहनों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब वो आपकी बहन की शादी आपके भाई से करेंगे और आप अपनी बहन की शादी उनके भाई से करेंगे, ठीक है। वर्तमान में लेकिन ये प्रथा अब समाप्त हो चुकी है, ठीक है। इनके यहाँ पर विधवा विवाह भी प्रथा है, जो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है ना, ठीक है। इनके यहाँ जो विवाह में है दिया गया भोज होता है, मतलब जो खाना खिलाया जाता है बारातियों को, उसको कहते हैं लट भरवा भोज। जनरली ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं
और ये लोग भूत प्रेत ब्लैक मैजिक वगैरह में भी विश्वास करते हैं। असल में एक्चुअली ये लोग भैरवनाथ और महादेव के पूजक हैं, है ना। चलिए और सुनिए, कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं। मकर संक्रांति मनाते हैं, ठीक है, और ये दशहरा मनाते हैं। पर दीपावली को ये लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। किस पर्व के रूप में? शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। चलिए, थारू में देवी देवता जो जनरली होते हैं, करीब देवी देवता हैं 36 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इनका जो मुख्य काम है वो है खेती करना, और सबसे ज़्यादा जो लोग ये उगाते हैं वो उगाते हैं चावल, ठीक है। पर अब थारू के लोग जनजाति ऐसी है, अब सरकार भी सपोर्ट कर रही है, काफ़ी कोटा दे रखा है ना 23%, तो अब इसके हिसाब से अब ये लोग सरकारी नौकरियां भी करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था 0.56, तो 0.6 अराउंड। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रहते हैं? तो मैं आपको बता चुका हूँ, तराई क्षेत्र में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक बताया मैंने आपको, सोनभद्र। किस जनजाति में बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है? ठीक है, तो यह है बुक्सा में, बुक्सा जनजाति। तो बुक्सा जनजाति को जानने का भी हक आपको पूरा है, ठीक है। बुक्सा को हम लोग भोक्सा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोक्सा। ये लोग जनरली क्या होता है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में रहते हैं। इनका संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है ना। जो एक इतिहासकार आए थे जिनका नाम था विलियम बुक्सा, है ना, वो इन जनजातियों के वंशज माने जाते हैं। ये लोग जनरली हिंदी भाषा बोलते हैं, और इनके यहाँ जो देवी की पूजा होती है वो होती है चामुंडा देवी, महादेव भगवान, काली माई, दुर्गा, लक्ष्मी, रामकृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। जनरली धोती कुर्ता पहनते हैं, सदरी पहनते हैं, और सर पर एक पगड़ी पहनते हैं, ठीक है। यहाँ में जो शहर में जो बुक्सा, मतलब बिजनौर शहर में जो लोग बुक्सा जनजाति के लोग हैं वो जनरली पढ़े लिखे हैं। वो लोग कोट पैंट भी पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, चमड़े के जूते चप्पल पहनते हैं, गांधी टोपी पहनते हैं, है ना। स्त्रियाँ अपनी वही लहंगा चोली, है ना, साड़ी वगैरह पहनती हैं। खाना इनका भी मछली चावल है, ठीक है। चलिए, लेकिन इन लोगों में विवाह का एक अनुबंध मात्र होता है, ठीक है। मतलब जैसे बहुपत्नी प्रथा व विधवा प्रथा, विवाह भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। ये लोग भी मदिरापान वगैरह करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। इनके लिए एक योजना चलाई गई थी, बुक्सा जनजाति विकास योजना, जो 1783 से या 84 के आसपास चलाई गई थी, ठीक है। इसको जनरली 4 राजनीतिक संगठन में बांट दिया गया है, जिसको बोलते हैं तख्त, मुंसिफ, दरोगा और सिपाही। यहाँ के लोग नौकरी कम से कम करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों में जो प्रसिद्ध चीज़ है वो है खेती, ठीक है दोस्तों। चलिए, किस जनजाति के पुरुष बड़ी चोटी रखते हैं? मैंने अभी आपको पढ़ाया था, थारू के लोग रखते हैं। किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा रहते हैं आपके उत्तर प्रदेश में। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपका बुक्सा। निम्न में से कौन सही सुमेलित, बुक्सा आपका हमेशा बिजनौर से रहा है ना। थारू कहाँ के हैं? थारू आपके गोरखपुर, श्रावस्ती, बहराइच साइड के हैं, है ना। बाकी मैं आपको खैरवार और बैगा भी बताऊंगा अभी। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया, है ना। तो इन्हें सूचीबद्ध किया गया वर्ष 2003 में। किस जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा है? तो आपके थारू में भी है और आपके बुक्सा में भी है। किस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है? तो आपके थारू में भी है और बुक्सा में भी है। बजहर नामक त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो बजहर नामक त्योहार जो आपकी मनाती है वो थारू जनजाति मनाती है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातियों की संख्या कितनी है? तो ये वाला शायद मैंने अभी आपको बताया था, है ना, ये रहे, ठीक है, 11,64,273। दूला देव किस जनजाति के आराध्य हैं? दूला देव, तो दूला देव आपके खरवार या जिन्हें खैरवार भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? खैरवार। अब इस जनजाति के बारे में भी आप थोड़ा सुन लीजिए, है ना। देखिए, जो खैरवार जनजाति के लोग हैं वो जनरली बिहार के पलामू
और 18 हजारी क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो अब मुख्य रूप से बलिया, देवरिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। ठीक है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में इस जनजाति का बहुत बड़ा वैभव काल था, है ना। मिर्जापुर के दक्षिणी भाग में चंदेल शासकों द्वारा 1203 ईस्वी में किए गए आक्रमण से इनका पतन स्टार्ट हो गया था। फिर कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये लोग कत्थे का व्यापार करते थे, जो पान में कत्था लगता है ना, उसका व्यापार करते थे। और इनके अनुसार जो बिहार का सोन घाटी क्षेत्र था वो इन्हीं का इलाका था, मतलब यहाँ के ये शासक थे। पर इस जनजाति में सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, मोगती, मौजपली, खोजू, खेरी, राउत आदि प्रमुख उप जनजातियाँ भी आती हैं। इस जनजाति के लोग बहुत बहादुर और मजबूत होते हैं। ठीक है। यहाँ की महिलाएं भी बहुत शक्तिशाली होती हैं। इस जनजाति में जनरली कर्कश एवं सख्त है। ठीक है। इसकी जो बोली है वो कर्कश और सख्त है, सीधे सीधे, मतलब और बच्चों का मतलब जो वर्णों को मतलब जो उच्चारण होता है ना वो खींच कर करते हैं, है ना। चलिए और सुनिए, यहाँ के जो जनरली लोग गेहूं और चावल खाते हैं, और जनरली खरवार जनजाति के लोग भीख मांगकर अपना पेट पालन करते हैं, लकड़ी का काम भी करते हैं, लकड़ी काटने वगैरह का, है ना। और इस जनजाति का एक नृत्य है जिसका नाम है कर्मा, और इनके देवता हैं बघोस, बंसंती, दूलादेव, घमासन। ठीक है दोस्तों। कौन सी जनजाति दीपावली के शोक के रूप में मनाई जाती है? तो मैंने अभी आपको बताया था थारू में मनाई जाती है। किस जनजाति में के समाज की मूल इकाई गोत्र है ना। तो कौन सा समाज की है? वो है बुक्सा की। थारू जनजाति हेतु किस जनपद में एक विद्यालय महाविद्यालय खोला गया है? तो इनके लिए खोला गया है लखीमपुर में। किस जनजातियों के लोग लठ भरवा भोज देते हैं? तो थारू के देते हैं। किस जनजाति में बहुपत्नी विवाह का भी प्रचलन है? तो आपके थारू में है। किस जनजाति में घर जमाई की व्यवस्था बढ़ रही है? घर जमाई की व्यवस्था आपके थारू में बढ़ रही है। ठीक है। किस जनजाति का मुख्य पे जाड़ है? तो मुख्य पे आपका जाड़ है थारू का। सूरजवंशी किस जनजाति के उपजाति है? तो अभी मैंने आपको बताया था सूरजवंशी खरवार के उपजाति हैं। किस जनजाति के लोग कत्थे का व्यापार करते थे, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया खरवार के लोग। किस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं? तो ये जनजाति मानते हैं आपके, देखिए माहिर, है ना। जो माहिर है उस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। इनको माही गीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माही गीर। इन्हें माही गीर भी कहते हैं। अब सुनिए, ये लोग जनरली बिजनौर में रहा करते हैं। ठीक है। इस्लाम धर्म को मानते हैं। जनजाति सबसे ज़्यादा मछुआरे का काम करती है, मतलब मछली पकड़ती है, जंगली जानवरों का शिकार करती है। ठीक है। पर ये लोग जो होते हैं, जो छोटी जाति होती है, उनके बने हुए हाथ का खाना नहीं खाते हैं। ठीक है। तो और कोशिश करते हैं कि सब लोग एक साथ भोजन करें, है ना। सब लोग मिल बांट के डाइनिंग टेबल पर जैसे भोजन करते हैं ना, वैसे ही भोजन करें। ठीक है। और यहाँ के लोग हिंदी की खड़ी बोली बोलते हैं। ठीक है। और मुस्लिम समाज के रीति रिवाज के हिसाब से विवाह वगैरह भी करते हैं। चलिए, और ये लोग शराब को, स्पिरिट जो होती है स्पिरिट, उसको शराब के रूप में लेते हैं। ठीक है। ठीक है। चलिए, किस जनजाति का मुख्य उल्लेख आपको महाभारत में मिलता है? तो महाभारत में आपको महागीर का उल्लेख मिलता है। थारू जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये बड़ी चोटी रखते हैं, सही जवाब है। ये लोग मंगोल की प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। अत्यधिक मद्यपान करने के कारण ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो इसको मिसप्रिंट रहने दो, बट ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है। लेकिन इसका मैं आपको बता ही देता हूँ। रुक जाइए, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं देख के बताता हूँ आपको। अत्यधिक मदिरा पारण करने का इन्हें थारू कहा जाता है। थारू कहलाते हैं। ठीक है। किस जनजाति में विवाह एक अनुबंध, है ना, यहां भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है। विवाह एक अनुबंध मात्र है,
है ना, एक विवाह एक सिर्फ एक अनुबंध मात्र है। तो ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये बुक्सा में। खरवार जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाए जाते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, है ना। ये देवरिया, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तीनों में पाए जाते हैं। परहरिया, ठीक है दोस्तों, परहरिया जनजाति निवास करती है। तो आपकी जो परहरिया जनजाति है वो आपकी सोनभद्र में निवास करती है। निम्न में से किस जनजातियों को हिंदू जैसा विभाजन किया गया है, तो बुक्सा में किया गया है। निम्नलिखित में से किसकी संख्या सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा आपके थारू लोग हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 आदिवासियों को अनुबंध सूचित में, ये पहले भी करा दिया मैंने, वर्ष 2003। चेर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके सोनभद्र में और चंदौली में, दोनों में। तो ऑप्शन हो गया डी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये 35 क्वेश्चन जो जनजातियों के ऊपर मैंने कराए, ये आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो अपना लाइक मेरे चैनल पर, इस वीडियो पर देकर जाइएगा, एक अच्छा सा कमेंट देकर जाइएगा। फेसबुक, इंस्टा और अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे लिंक दी है, उसमें से गूगल ड्राइव से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का जनरल स्टडीज़ का पार्ट पढ़ना है तो वह अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ, जो सिद्धार्थ शुक्ला के नाम से आपको मिल जाएगा। आप इंटरनेट पे गूगल पे लिखेंगे सिद्धार्थ शुक्ला अनअकैडमी, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखिएगा। आपको सबसे पहली लिंक जो मिलेगी वो मेरे ही चैनल की होगी। ठीक है दोस्तों, बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को मदद कर सकते हो इस वीडियोस को शेयर कर। UPPSC AE के 400 सुपर डुपर क्वेश्चंस में लेकर आने वाला हूं, जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं किसी ना किसी यूपी के GK के पेपर के। ठीक है दोस्तों, बने रहना है, जुड़े रहना है, देखते रहना है। आपका अपना चैनल सिद्धार्थ पाठशाला। थैंक यू दोस्तों।